दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गंगू ब्राह्मण के बारे में। गंगू ब्राह्मण के बारे में आप में से बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन गंगू ब्राह्मण ब्राह्मण हिंदू और पंडित समाज में एक सबसे बड़ा धब्बा है। सबसे बड़ा ये दोस्तों एक सबसे बड़ा धब्बा है जिसे ना ही हिंदू समाज मिटा सकता है और ना ही सिख समाज इसे कभी भूल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको ये गाथा सुनाने वाला हूँ जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे साहिबजादों के साथ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, गंगू ब्राह्मण गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के घर में काम करता था। दोस्तों जब चमकौर साहिब का युद्ध हुआ और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ के दूसरी सुरक्षित जगह पे जा रहे थे, उस वक्त सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी, जिसके वजह से माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे रास्ते में कहीं खो गए और दूसरी तरफ को चल पड़े। वहीं रास्ते में कहीं गंगू ब्राह्मण ने उनको देख लिया और उनको देख के बोला, माता जी आप दोनों साहिबजादों को मेरे साथ लेके सरहंद चलिए, मेरे घर में रहिए, मैंने आपकी इतने साल सेवा की है, आपको वहाँ पे कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। तो माता गुजरी ने विश्वास किया और उस गंगू ब्राह्मण की उस बातों पे विश्वास करके अपने दोनों छोटे साहिबजादे जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल थी उनको लेके चले गई। आप जानते हैं कि सिख धर्म में जितने भी गुरु हैं उन सभी गुरुओं ने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, कोई भी धर्म हो, किसी भी तरह का इंसानियत का धर्म हो, इंसानियत का धर्म मान के सबसे ज़्यादा शहादतें हिंदू धर्म के लिए दी है। हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का, ब्राह्मणों का धर्म बचाने के लिए गुरु अर्जन देव जी से लेके गुरु तेग बहादुर जी भी अपनी शहीदी दे चुके थे। परंतु गंगू ब्राह्मण इस बात को भूल के कुछ चंद मोहरों के लालच में आके उसने माता गुजरी और दोनों ही छोटे साहिबजादों को सरहंद के वजीर के पास बेच दिया। चंद मोहरें, सिर्फ सोने की चंद मोहरों को सामने रख के उसने देख के चंद मोहरों के लालच, सिक्कों के लालच में आके गंगू ब्राह्मण ने दोनों ही छोटे साहिबजादे 7 साल और 9 साल की उम्र थी उनकी, दिसंबर का महीना और कड़कड़ाती ठंड थी, उस वक्त उनको बेच दिया और कहा कि आप इनसे कोई भी ईन बनवा सकते हैं। जिस वक्त दोनों ही साहिबजादों को वजीर खान के सामने ले जाके पेश किया गया, तब वजीर खान ने बहुत सारी ऐसी पेशकश की कि जिनसे वो मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म को कबूल कर लें और अपना सिख धर्म छोड़ दें। परंतु दोनों ही साहिबजादे जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल की थी, उनकी शिक्षा इतनी उत्तम थी और उनको उनकी दादी माता गुजरी जी ने ऐसी शिक्षा प्रदान की थी, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु एक सिख का सिर कभी भी किसी और के आगे नहीं झुकता सिवाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। सच्चा सिख वही है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अपना सर झुकाएगा और कभी भी पाप को और किसी भी पापी को सहन नहीं करेगा, पापियों का अंत करेगा। अंततः जब वजीर खान ने, सरहंद के वजीर ने देखा कि गंगू ब्राह्मण द्वारा ये जो पेश किए गए दोनों ही साहिबजादे हैं जिनको उसने गंगू ब्राह्मण को मोहरे दे के खरीदा था, वो दोनों ही किसी भी तरह से वजीर खान की कोई भी ईन मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त सरहंद की कड़कड़ाती ठंड में वजीर खान ने दोनों ही साहिबजादों और माता गुजरी को ठंडे बुरुज के ऊपर रख दिया, जहाँ पे ना उन्हें खाना और ना पानी दिया जाता था। वहीं पर एक ऐसा हिंदू या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई इंसान था जो माता गुजरी और दोनों ही साहिबजादों के लिए रात को दूध लेके जाता था, वो भी उसी मुगल फौज में काम करता था। परंतु दोस्तों हम बात कर रहे हैं गंगू ब्राह्मण की। गंगू ब्राह्मण जिसने इतने साल गुरु महाराज के, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के घर में, रसोई घर में सेवा की थी, उसको एक बार भी इतनी शर्म नहीं आई, इतनी शर्म लिहाज उसने तोड़ के फेंक दी। पता नहीं क्या हुआ उसके मन में सिर्फ सिक्कों का लालच आया और उसने छोटी छोटी इन जिंदों का, छोटे छोटे 7 और 9 साल के मासूम बच्चों को वजीर खान के हवाले कर दिया चंद मोहरों के लिए। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर सकते हैं या किसी के भी बच्चों को आप कुछ चंद मोहरों के लिए बेच सकते हैं? इसलिए दोस्तों गंगू ब्राह्मण को सिख धर्म में, हिंदू धर्म में और सभी धर्मों में गंगू ब्राह्मण को एक बहुत ही बड़ा कलंक और बहुत ही बड़ा धब्बा माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और कल है छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह का शहीदी दिवस। 28 दिसंबर को ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगर ये आपको जानकारी सही लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों गंगू ब्राह्मण ने जो गलती की थी वो आप मत करना। एक ब्राह्मण की वजह से सारा ब्राह्मण या सारे पंडित किसी भी तरह से दूषित नहीं हो जाते, किसी भी तरह से उनके प्रति कोई भी ठेस की भावना नहीं होती है। लेकिन जब सिख गुरुओं ने
हिंदू और कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसी वक्त एक गंगू ब्राह्मण जो परिवार उसी परिवार में सेवा करता था और वही उनको बहला फुसला के वहाँ से अपने घर ले गया और जाके चंद मोहरों के लिए उसने छोटे साहिबजादों को बेच दिया और जीवन का उनके जीवन का सौदा कर दिया चंद मोहरों के लिए। तो ये एक बहुत ही दुखदायी बात है जो कि आप सभी को इंसानियत के तौर पे देखनी चाहिए। इंसानियत के तौर पे आपको वो बातें याद रखनी चाहिए। पर मलेरकोटले का एक नवाब था, उसने हाँ का नारा मारा था, अगर तुम्हारी लड़ाई है तो तुम इन बच्चों को छोड़ दो, तुम सीधे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से जाके मुकाबला करो, तुम इन बच्चों के ऊपर इतना जुल्म और कहर क्यों ढा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से गंगू ब्राह्मण को आज भी 4 थप्पड़। दोस्तों, आज माता गुजरी और दोनों ही छोटे साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा, शहीदी दिवस है, जिसे हम नमन करते हैं। आप भी गुरुद्वारे जाके माथा टेक के इनको शहादत जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।